योगी जी का सिर्फ यही कार्य ही रह गया है। उन्होंने सिर्फ नाम बदला है, ना कि कोई कार्य किया है। ये रोजगार के मामले में ये सरकार विफल रही है, क्योंकि अच्छे अच्छे छात्र 17 साल बाद इस प्रदेश के अंदर जो गठबंधन की राजनीति से उभार के इस प्रदेश को निकालने का काम सीट बहुजन समाज पार्टी ले आ रही है। 300 प्लस हम लोग रहेंगे, सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। सर पर होगा ताज, क्या है जनता का मिजाज, यही जानने न्यूज़ सुपर 7 की टीम पहुंच चुकी है प्रयागराज। नमस्कार, मैं कुमार हिमांशु और आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7। जैसा कि पूरे यूपी में न्यूज़ सुपर 7 की टीम अलग अलग जगहों पे जा रही है और क्या जनता का मिजाज है, चुनावी मुद्दे क्या हैं, कितना विकास हो पाया है और किसके सर पर एक बार फिर से 2022 में विधानसभा का ताज सजने वाला है, ये जानने और आप तक वो बातें पहुंचाने न्यूज़ सुपर 7 की टीम अलग अलग जगहों पे और अलग अलग विधानसभा में घूम रही है। आज हम लोग प्रयागराज में मौजूद हैं और हमारे पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं प्रयागराज के वो लोग जो अपनी शहर को, अपनी विधानसभा को और अपने क्षेत्र को अच्छे तरीके से जानते हैं और वो बताएंगे कि आखिर कितना विकास हो पाया है, किन किन मुद्दों पर सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन कौन सी सरकार इनकी बातों को सुनी और कौन सी सरकार इनके लिए कुछ कर पाई है। तो आइए हम लोग कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके का विकास हो पाया है इनके प्रयागराज में। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। सर सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम योगेश कुमार सिंह है, मैं शहर उत्तरी विधानसभा से हूँ। उत्तरी विधानसभा से है सर। सर उत्तरी विधानसभा में जैसा कि पिछले विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें आपके क्षेत्र से और आपके जिले से बीजेपी का एक अच्छा वर्चस्व रहा और उन्होंने काफ़ी सीटों पे अपना दबदबा बनाया, तो कितना विकास हो पाया उससे? विकास के नाम पर सिर्फ ठगा गया है बीजेपी को। बीजेपी ने सिर्फ विकास के नाम पर ठगा है। इस समय जहां हम लोग खड़े हैं ये भी रोड अखिलेश यादव जी की देन है। सौंदर्यीकरण जो हुआ था उनके कार्यकाल में हुआ था और कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ वही संगम को ले लीजिए, संगम में पैसा बेवजह बहाया जा रहा है। वही पैसा विकास के लिए अगर करा जाता तो शायद आज हमारे इलाहाबाद का, प्रयागराज का बहुत ज़्यादा विकास हो जाता। लेकिन ऐसा तो सर सुनने में आता है, योगी जी कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया और विकास की एक धारा प्रवाह कर दी है। और वैसे में मेरा और एक सवाल होगा सर कि जैसा पहले इसका नाम कुछ और था, अब इसको प्रयागराज कर दिया, नाम बदलने से काम कितना बदला है? योगी जी का सिर्फ यही कार्य ही रह गया है। उन्होंने सिर्फ नाम बदला है, ना कि कोई कार्य किया है। कोई कार्य नहीं किया है। विकास के नाम पे उन्होंने सिर्फ नाम बदला है। इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया है। जो ऐतिहासिक नाम था इलाहाबाद, उसको बदल के उन्होंने प्रयागराज कर दिया। यही इनका विकास है। और बाकी तो जनता को छला गया है रोजगार को लेके। आज ही अभी 2 दिन पहले ही देख लीजिए, रेल रोको आंदोलन छात्रों ने किया। हॉस्टल में घुस के पुलिस वालों ने बर्बरता से इतनी पिटाई की उन लोगों की, छात्रों की। चोटी है बहुत छात्र, कोई सुनवाई नहीं, जेल में डाला गया है। 1000 छात्रों के ऊपर मुकदमा कायम किया गया है। तो यही योगी जी का राज है। जनता सब दुखी आप है। तो कह रहे हैं कि जनता दुखी है, लेकिन आपके सरकार पे भी आरोप लगते रहता है और उन आरोप लोग लगाते हैं, कहते हैं कि जब उनका सरकार था, वैकेंसी आती थी तो वो जाति विशेष को ही उसमें सिलेक्ट किया जाता। तो जाति विशेष को देख लीजिए, अभी ये सिविल लाइन थाना में ले लीजिए, इंस्पेक्टर साहब हमारे ठाकुर साहब होंगे। उत्तर प्रदेश में लगभग 80% थानों पे जो पोस्टिंगें होंगी वो सिर्फ ठाकुर होंगे। तो ये जाति विशेष नहीं है। आइए आपको सर फिर हम आपको मौका देंगे और लोगों। सर जैसा कि इन्होंने बताया कि बीजेपी बस ठग रही है, ठगने का काम कर रही है, तो आपके नज़र में कितना विकास हुआ है? विकास देखिए, जो उनका मुद्दा था बीजेपी का, उस मुद्दों पे अगर आप देखिए, उन्होंने कहा रोजगार देंगे, जो कि नहीं मिला अभी भी। और भी चीज़ें था, कुछ काम हुआ उनके सरकार में, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हुआ है। उसमें जो है मतलब कुछ सड़कों में, मतलब जैसे अगर कुछ आप डिपार्टमेंट देखेंगे उसका बीजेपी का, जैसे जो नितिन गडकरी जी के पास है, उन्होंने काम कराया है अपना। बाकी और कोई मंत्री अगर आके बता दे कि मैंने कुछ काम कराया है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी।
यदि कोई मंत्री बता दे कितना काम हुआ है, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आइए हमारे साथ एक और लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? राहुल शुक्ला। राहुल जी, ये बताइए कि जैसा इन्होंने भी आरोप लगाया और एक और सर इन्होंने भी कहा कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, बस जुमलेबाजी कर रही है, तो क्या आपके क्षेत्र में बस जुमलेबाजी हो रहा है या फिर काम भी हुआ है? नहीं, मेरे विचार से काफ़ी काम भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं योगी सरकार जब से आई है और शहर का विकास और चौराहों का, सड़क का, बिजली व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार हुआ है। तो उनको पूरी तरीके से ये कहना है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है, ये मैं समझता हूँ गलत है। उन्होंने काम किया है और थोड़ा सा कानून व्यवस्था को भी उन्होंने काफ़ी हद तक सही किया है। और अखिलेश जी की सरकार में थोड़ा कानून व्यवस्था की समस्या आती है, लोगों में थोड़ा सा थाने में जाना। सर, रोजगार की बात करें, रोजगार की, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो रेलवे आरआरबी को लेके एनटीपीसी का जो रिजल्ट घोषित हुआ उसको लेके ग्रुप डी में दूसरा पेपर का आना, फिर से नोटिफिकेशन में चेंज करना, ये सारे मुद्दों पर लोग और जो छात्र हैं आंदोलन कर रहे हैं सर। रेलवे ट्रैक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आगजनी का मामला सामने आ रहा है। तो फिर जब यदि गवर्नमेंट रोजगार दे पाती तो ये चीज़ें नहीं होती। तो कहाँ आपको लग रहा है कहाँ पे लैक हुआ है? मुझे लगता है कि रोजगार के मामले में ये सरकार विफल रही है, क्योंकि अच्छे अच्छे छात्र, मेधावी छात्र हैं, सभी छात्र एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, एग्ज़ाम्स रद्द कर दिए जा रहे हैं कई। और ऐसा नहीं है, जो मैं देख रहा हूँ और आप लोगों के माध्यम से जो मैं समाचार पत्रों में और समाचारों में देख रहा हूँ, तो छात्र यूं ही विरोध नहीं करेंगे। वो एक पढ़े लिखे हैं और उनका किसी पार्टी विशेष से कोई लेना देना नहीं है। उनके साथ अगर अन्याय होता है तो वो समझते हैं, वो विरोध कर रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ तो सत्यता है। एनटीपीसी की बात रही सर, अभी कुछ दिन पहले यूपी में यूपी टेट का एक एग्ज़ाम होने वाला था। जब विद्यार्थी पहुंचे अपने सेंटर पे तो उनसे कहा गया कि भैया एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, कारण पेपर लीक होना। तो ये जो पेपर का लीक हो जाना और इतना आसानी से पेपर लीक हो जाते हैं, फिर बच्चे सेंटर पे जाते हैं, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, फिर उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसकी कोई सुनवाई भी नहीं होती है सर। इसका ये अभी लगातार इसी गवर्नमेंट में हुआ, होता है सभी गवर्नमेंट में है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही हो रहा है यहाँ पे। अभी लगातार ये दूसरी तीसरी बार हुआ है कि पेपर लीक हो गया या पकड़े गए। अभी थोड़े दिन पहले भी पकड़े गए थे यहाँ पे प्रयागराज में, प्रतापगढ़ वगैरह से, तो पेपर लीक के लिए जो लोग पकड़े गए थे। तो रेगुलर हो रहा है। अब इसका आप चाहे गवर्नमेंट का वो कह लीजिए कि अगर नहीं कराना है, कुछ पहले कराया। अगर आप एक एग्ज़ाम का फॉर्म भरवाते हैं तो अप्रोक्स 25-30 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 1000 रुपये फ़ीस है। तो आप इतना पैसा पहले से ले लेती है गवर्नमेंट और देती है किसी को कुछ भी नहीं है, और फिर वही रद्द हो गया, फिर उसके बाद रद्द हो गया, फिर दोबारा निकलेगा। कुछ लोग का एज बाहर चला जाएगा, कुछ अलग चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं छात्रों का सबका नुकसान है इसमें सर। हर सरकार में ये चीज़ होती रहती है, इसमें कुछ ज़्यादा हो रहा है इसमें सिर्फ तो मेरा सवाल कि वो कौन सा काम किया जाए, कैसे ये जो समस्या एक सिस्टम बन चुका है, जैसा कि उन्होंने बताया कि हर सरकार में ये होता है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा है। लेकिन सर, किसी भी सरकार में ये काम हो, बच्चों का नुकसान है, तो कैसे इसको बंद हो सकता है, कैसे किया जा सकता है? इसके लिए शासन व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, गठन किया जाए कमेटी की है। और फिलहाल इनके बस में नहीं है। योगी जी को चाहिए कि अपना वहाँ मठ संभाले और जनता को माफ़ करें। 2022 क्या जी 2022 में किस पे ताज सजने वाला है? 2022 में अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और विकास की लहर एक बार फिर से यूपी में। लेकिन आपके सर अखिलेश यादव और जो सपा के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी द्वारा घरों को तोड़ा जा रहा है, जैसे कि अपर्णा यादव जाके बीजेपी में शामिल हो गई, और उधर से ओपी राजभर जो हैं वो बीजेपी में आके अपना दाव पेच लगा रहे हैं। तो दाव पेच लगा नहीं रहे। ओपी राजभर जी जैसे वहाँ से प्रताड़ित हुए, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी भाजपा में, तो स्वाभाविक सी बात है वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। तो न्याय के लिए उनको लगा कि अखिलेश यादव जी हैं, तो उन्होंने समर्थन किया। सर, मेरा आपसे एक सवाल होगा, जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि ओपी राजभर जो हैं वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। जब आप पार्टी बदलते हैं तो आप जब उनकी विचारधारा आपके साथ मिलती थी तभी आप उसके साथ अलायंस में थे, तो जब कैसे हो सकता है कि हम अब देखिए होता क्या है कि लोगों का कुछ कहना होता है, जब हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि सर
लोग अपने लाभ के लिए पार्टी बदल लेते हैं और कहते हैं कि उनसे विचारधारा नहीं मिली, इनसे मिल रही है तो इनसे हम, तो इतना जल्दी विचारधारा का बदल जाना कहाँ तक संभव है? इसमें मुझे नहीं समझ में आता है। इसमें जो पॉलिटिशियन है उनको लगता है कि ये पार्टी इसमें मजबूत चल रही है, इनका पक्ष मजबूत चल रहा है, इसलिए वो चले जाते हैं और इसमें मुझे कोई तर्क नहीं दिखता है विशेष। एक्चुअली ओपी राजभर जी ने पिछड़ा वर्ग को लेके, उनके अधिकारों को लेके अपनी लड़ाई, अपना मांग रखा तो बीजेपी ने ठुकरा दिया। ऐसा नहीं है कि मजबूत पार्टी को देख के चले जाते हैं। उन्होंने अपना अधिकार मांगा, उनको उनका अधिकार दिया नहीं गया, पिछड़ों का अधिकार मिला नहीं, जिस कारण उन्होंने अखिलेश यादव जी का दामन थामा, जो न्याय के लिए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। सर, यूपी विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी कहाँ नज़र आ रही है और कहाँ तक आप देख रहे हैं अपनी पार्टी को? देखिए, बहुजन समाज पार्टी कभी लोगों को नज़र नहीं आती, रिजल्ट नज़र आता है। बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस पार्टी है। इस देश में अगर किसी पार्टी के पास एक कैडर है वो बहुजन समाज पार्टी के पास है। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि बहुजन समाज पार्टी जो बनी थी, जिसके फाउंडर थे मानवर काशीराम साहब, ये किसी पार्टी के सदस्य नहीं थे। कभी आप चाहे वो समाजवादी बनी हो, भारतीय जनता पार्टी बनी हो, कोई भी पार्टी बनी है, ये पार्टियां दूसरी पार्टियों से टूट के बनी हुई हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, एक आंदोलन है, एक मोमेंट है जो कहीं न कहीं इस देश में समता मूलक समाज की कल्पना, दबों कुचलों को विश्वास दिलाना, उनको सत्ता की भागीदारी देना। आज जिस पिछड़े और अगले की बात हो रही है, इन पिछड़े या मोस्ट बैकवर्ड या शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स को विधानसभाओं में भेजने का काम बहुजन समाज पार्टी ने। सर, आपने कहा विचारधारा। जी सर, कैसे विचारधारा बदल सकती है? कभी आप एक अखिलेश यादव के साथ होते हैं, कभी अखिलेश यादव के विपक्ष में जाते हैं, तो जो ये विचारधारा है इसको क्या मानने हम कि आज आपके साथ मेरा विचारधारा मिल रहा है, कल हम उनके साथ हो गए, तो ये विचारधारा इतने जल्दी कैसे बदल जाती है? नहीं, विचारधारा नहीं बदलती। उस वक्त जिस वक्त की बात आप कर रहे हैं कि जब कभी हमारा काशीराम जी और मुलायम सिंह जी से गठबंधन हुआ, बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश यादव जी से गठबंधन हुआ, वो उस वक्त की मजबूरी थी। हमने विचारधाराओं से समझौता नहीं किया। उस वक्त गठबंधन एक मजबूरी थी और इस प्रदेश की तमाम आम जनमानस इस चीज़ का दबाव बना रही थी कि आपका अगर गठबंधन हो जाएगा तो प्रदेश में एक देश में एक नई, लेकिन वो गठबंधन पूर्णतः कामयाब नहीं हुआ। जिस उम्मीद से हमने गठबंधन समाजवादी से किया, वो गठबंधन हमारा कामयाब नहीं हुआ। हमारे शेड्यूल कास्ट वोट, जब हमारा कांग्रेस से 98 में गठबंधन हुआ तो हमारा कांग्रेस को भी ट्रांसफ़र हुआ, हमारा शेड्यूल कास्ट वोट समाजवादी को भी ट्रांसफ़र हुआ, सभी को ट्रांसफ़र। क्या चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जी, तो क्या जब आपने इन लोगों के साथ गठबंधन किया, क्या बस वो आपके वोट का लाभ उठाने का काम किए या फिर आपके साथ वो अलायंस हुआ था, उस मुद्दे पे भी काम हुआ? आपकी पहली एक बात मैं सुधारना चाहता हूँ, हमारा कभी चुनाव में गठबंधन बीजेपी के साथ नहीं हुआ। हमने हमेशा, अगर एक दो बार हमारी सरकारें बनी हैं तो हम सरकार बनाने का गठबंधन किए हैं, सरकार बनाने के लिए। वो हमारी विचारधारा का गठबंधन कभी हो नहीं सकता। सरकार, क्योंकि उस वक्त प्रदेश तराही मांगता है, तब मान्या बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन सरकारें बनाई। और ये भी इस देश के अंदर है कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री रहते हुए अपने पद से इस्तीफा देता है, बहुमत में होने के बाद भी, क्योंकि दबाव की राजनीति। सर, मेरा एकदम स्टूडेंट फॉरवर्ड सवाल है आपसे कि क्या पार्टियां, चाहे वो आप सपा से करें या अलग पार्टियों से करें, क्या बस वो आपके वोट का लाभ उठाई हैं या आपके मुद्दों पे भी काम करती आई? देखिए, बात तो गठबंधन मुद्दों की होती है, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमें वोट का लाभ उठाने के बाद मुद्दों की कोई बात हमारी नहीं हो रही है तो हम उसी जगह विड्रा कर जाते हैं और हम अपनी विचारधारा से विड्रा नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी अपने स्टैंड पे आज भी कायम है और इस प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी आएगी। जैसे कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी को किसी ने नहीं आंका था, लेकिन 17 साल बाद इस प्रदेश के अंदर जो गठबंधन की राजनीति से उभार के इस प्रदेश को निकालने का काम माननीय बहन जी ने किया था। आइए, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ऋतुराज पासी है। बहुजन समाज एक आंदोलन है, एक मोमेंट है, एक अनुशासन की पार्टी है। जो भी इस पार्टी में कार्य करते हैं सब अनुशासन काम करते हैं। अखिलेश यादव की सरकार में आपने देखा क्या हुआ, और बीजेपी की सरकार, वर्तमान सरकार में आप देख रहे हैं कि क्या से क्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। दूसरी चीज़ सर, हाथरस का जो मामला था, जी, ये पूरे यूपी के लिए हाथरस का जो मामला था एक ज्वलंत मुद्दा था और जिसमें क्या हुआ वो सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा तो
सर उसके बाद भी बीजेपी कह रही है कि नहीं हमने बहुत विकास किया है, महिलाओं की सुरक्षा बीजेपी ने है, यही 112 डायल है, ये सारी मुद्दे वो गिना रहे हैं। नहीं, बीजेपी यही विकास की है कि देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज देखिए देश की बेटियों के साथ क्या हाथरस हो रहा है। हमारी बहन बेटियां जो है सड़क पे खुलेआम नहीं चल सकती हैं, कोई वो नहीं है, मतलब उनका सपोर्ट सुरक्षा। आप देख रहे हैं कि इस पार्टी में जिस तरीके से अत्याचार बलात्कार और यही इनका विकास हुआ है और कोई विकास नहीं हुआ। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, नहीं दिए। 15 लाख खाते में नहीं, ये हमें 5 रुपए किलो फ्री गेहूँ और चावल दे करके हमारे समाज के लोगों को गुलाम बना रहे हैं। अंतिम सवाल इनको सर। क्या चाहिए सर अंतिम सवाल जी। इस बार 2022 विधानसभा में जैसा कि अभी सर ने बताया था कि सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत से, कितना सीट ला रहे हैं आप लोग? हम लोग 300 पार सीट बहुजन समाज पार्टी ले आ रही है। 300 प्लस हम लोग रहेंगे। सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। जो लॉ एंड ऑर्डर, जो आपने देखा 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं और जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर जो उन्होंने सरकार चलाई है अभी तक किसी ने नहीं चलाया। जो शांति अमन चैन बहुजन समाज पार्टी में था कहीं नहीं है। आपने बीजेपी की सरकार भी देख ली, सपा का भी देख ली, कांग्रेस का तो छोड़ ही दीजिए। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो तो कहने का मतलब सर अंतिम हमें- समय की भी पाबंदी है सर, आप लोग 300 प्लस ला रहे हैं। जी 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 तब तो 300 प्लस। फिर 10 तारीख को सर हम ताज देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर। स्टॉप करो, उसको हम लोग काट के वहाँ से एडिट कर। बाकी अलग अलग जगहों से हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते रहेंगे, चाहे वो यूपी हो या बिहार हो। न्यूज़ सुपर 7 की टीम लगातार कवरेज कर रही है यूपी विधानसभा चुनाव की, और किस पे वास्तविक रूप में किस पे ताज सज रहा है ये भी न्यूज़ सुपर 7 बहुत जल्द आपको बताएगी। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।